हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर जब हम चर्चा करते हैं तब एक प्रश्न उभर कर सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हड़प्पा काल में स्थापित राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अपनी जानकारियाँ प्रस्तुत करें। अब जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, अर्थात इस समय जो हड़प्पाई लिपि थी वह हमारे पास आज उपलब्ध है, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी का हमारा जो प्रमुख स्रोत है वह पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें जो जानकारी मिली है उन जानकारियों के आधार पर हम इस राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। अब यह तो हो गई एक पृष्ठभूमि, अब इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। ये जो प्रश्न है इसकी रूपरेखा किस तरह की होनी चाहिए बच्चों? जैसा कि आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। फिर हम एक समुचित निष्कर्ष पर पहुँचे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देशज उत्पत्ति है, अर्थात भारतीयों द्वारा विकसित की गई सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों से जो प्रमाण हमें उपलब्ध हुए उन साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने इस काल की अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा की। किसी ने कहा कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही, तो वहीं किसी ने कहा कि यहाँ पर धर्मतंत्री व्यवस्था रही। वहीं आर एस शर्मा ने कहा कि यहाँ पर एक प्रकार की वणिक वर्ग की शासन व्यवस्था रही होगी, अर्थात वणिक वर्ग प्रभावशाली वर्ग में रहा होगा और नगरीय निकायों के माध्यम से शासन करता रहा होगा। आइए इन सभी मतों पर हम चर्चा करते हुए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर की रूपरेखा किस तरह से होगी? पहले बिंदु में हम ये दर्शाएंगे कि हड़प्पा काल में लगभग 600 से 700 वर्षों तक एक परिपक्व अवस्था दिखाई देती है, अर्थात ऐसी विशेषताएं जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता जानी जाती हैं वो एक लंबे समय तक बनी रही। और अगर आप टाइम ड्यूरेशन टोटल देखें तो ये लगभग 2000 सालों का होता है। तो एक लंबे समय तक अगर कोई सभ्यता विद्यमान रही तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। इस पर आपको सहमति दर्शानी है। दूसरे बिंदु में हम विभिन्न प्रकार के मतों पर चर्चा करेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक मत पर अपना तार्किक आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत करें और अंतिम रूप से जो मान्य विचार है आर एस शर्मा महोदय का उससे सहमति दर्शाते हुए हम अपने उत्तर का समाप्ति करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 3 चरणों से होकर गुजरी। प्रारंभिक चरण, विकसित चरण तथा पतन का चरण। विकसित चरण के दौर में 2350 से लेकर 1750 तक का जो समय है, जो लगभग एक 600 वर्षों का समय रहा बच्चों, यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि संचालित होते रहे। इस आधार पर इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई सुदृढ़ राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। तो हमारे उत्तर के सबसे पहले बिंदु में हम यही बात दर्शाएंगे कि यहाँ पर एक सुसंगठित राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था रही है। अब बच्चों जब ये बात स्थापित हो जाती है कि यहाँ पर एक सुसंगठित राजनीतिक व्यवस्था रही तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों ने जो अपने मत दिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको पहला नाम मिलेगा गॉर्डन चाइल्ड महोदय का। गॉर्डन चाइल्ड महोदय यह स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी उत्पत्ति से संबंधित है, अर्थात मेसोपोटामियाई द्वारा या मेसोपोटामियाई लोगों द्वारा विकसित की गई। अब यहाँ पर उनका तर्क वही था कि मेसोपोटामिया में धर्मतंत्री शासन है, इसलिए यहाँ पर भी धर्मतंत्री शासन रहा होगा, अर्थात पुरोहितों का शासन रहा होगा। तो पुनः गॉर्डन चाइल्ड महोदय आपके सामने आएंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पर धर्मतंत्री शासन रहा होगा। परंतु बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेसोपोटामियाई राजनीतिक व्यवस्था में पुरोहित वर्ग का वर्चस्व रहा, किंतु हड़प्पाई स्थलों से मिले साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हड़प्पाई लोग धर्म से संबंधित तो रहे किंतु उन पर धर्म का वर्चस्व नहीं था, न ही पुरोहित वर्ग के शासन के प्रमाण हमें मिले हैं। अर्थात यहाँ पर गॉर्डन चाइल्ड महोदय का जो विचार है उसे हम पूरी तरह से नकार देंगे बच्चों। गॉर्डन चाइल्ड महोदय के मत से असहमति प्रकट करने के पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे इतिहासकार ऐसे दिखाई देते हैं जो बात करते हैं कि हड़प्पा स्थलों पर राजतंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था थी। आइए इस पर भी विश्लेषण करते हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर विचार करें तो आपको ना तो यहाँ पर राजप्रसाद अर्थात महल के साक्ष्य मिले हैं,
ना ही बड़े किले मिले हैं और ना ही आक्रामक हथियार। और बच्चों, ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार के रूप में काम करती हैं। अगर हम देखें, हड़प्पा काल में इस तरह के साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। इस आधार पर अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। इसी तरह से कुछ अन्य इतिहासकार जैसे कि हंटर तथा मैके महोदय, इनका ये मानना है कि हड़प्पा काल में ना ही धर्मतंत्री शासन था, ना ही राजतंत्र था, किंतु यहाँ जनतंत्रात्मक किस्म की या फिर कहें कि लोकतांत्रिक प्रकार की सरकारें काम कर रही थी। अब बच्चों, ये विचार सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र हड़प्पा काल में ही था, परंतु जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों की तरफ गौर करें तो इनका यह विचार साबित नहीं होता है बच्चों। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या करें। ऐसी स्थिति में हमारे सामने आते हैं राम शरण शर्मा महोदय या आर एस शर्मा महोदय। ये वही हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन पर एनसीईआरटी को लिखा है। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं और इनका विचार कि हड़प्पा काल में वणिक वर्ग का प्रभुत्व था, क्योंकि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य काफ़ी महत्वपूर्ण था, और नगरीय निकाय जैसी संस्थाएं काम कर रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं जनतंत्र प्रकार के कुछ लक्षण रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो आर एस शर्मा का यह विचार है, यह मान्य है और वर्तमान में हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है उससे सहमति भी या उसकी पुष्टि भी करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस प्रश्न का अंत हमें आर एस शर्मा के इस मत के साथ करना है कि हड़प्पा काल में वणिक वर्ग का प्रभुत्व था, नगरीय निकाय जैसी संस्थाएं काम कर रही थी, जिसमें जनतंत्रात्मक प्रकार के या लोकतंत्र प्रकार के कुछ लक्षण अवश्य थे, किंतु पूर्णतः लोकतंत्र नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था सुसंगठित थी, प्रशासनिक संचालन बेहतर था और एक लंबे समय तक यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्य कर पा रही थी।